नमस्कार। कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जिसका टिकट तो मिल जाए पर वापसी का कोई रास्ता न हो? आज हम एक ऐसी ही मॉडर्न कहानी को जानेंगे, एक शापित ट्रेन और उसके आखिरी पैसेंजर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है आरिफ, आज का नौजवान जिसे भूत प्रेत की बातें मजाक लगती हैं। लेकिन वो जिस शहर में है वहां रात की आखिरी ट्रेन को लेकर एक बहुत ही डरावनी कहानी मशहूर है। एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही चलती है और अपने साथ कई भयानक राज लेकर जाती है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक खौफनाक चेतावनी से। आरिफ के दोस्त हसन ने उसे साफ साफ कहा था कि रात 12:47 वाली ट्रेन से दूर ही रहना। उसकी बात एकदम सीधी थी, जो भी उस ट्रेन में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। पर आरिफ वो इन सब बातों को कहाँ मानने वाला था। उसने दोस्त की चेतावनी को अरे यार भूत भूत कुछ नहीं होता कहकर टाल दिया। उसे तो बस किसी भी तरह उस रात घर पहुंचना था। उसे क्या पता था कि उसका यही यकीन उसे एक ऐसे सफर पर ले जा रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और फिर आरिफ स्टेशन पहुंचता है। यहीं से डर का असली खेल शुरू होता है। स्टेशन पर एक अजीब, जिसे कहते हैं ना, कान खाने वाला सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा सन्नाटा जो किसी आम स्टेशन पर तो कभी हो ही नहीं सकता। और घड़ी में टाइम ठीक 12:47। वही मनहूस वक्त जिसके बारे में हसन ने उसे वार्न किया था। इस वीरान स्टेशन पर आधी रात का ये समय अपने आप में ही काफी डरावना था। आरिफ भी हैरान था, इतनी खामोशी क्यों है? ये चुप्पी नॉर्मल नहीं लग रही थी। हवा में भी एक अजीब सी ठंडक थी, एक अनजाना सा डर कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसकी बेचैनी धीरे धीरे डर में बदल रही थी। टिकट काउंटर एकदम खाली, वहां कोई नहीं था। बस काउंटर पर एक कागज पर यह अजीब सा नोट पड़ा हुआ था। ये सिर्फ एक नोट नहीं था बल्कि एक अशुभ इशारा था जो आने वाले खतरे के बारे में बता रहा था। और तभी बिना किसी आवाज या अनाउंसमेंट के एक पुरानी जंग लगी काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसका दरवाजा अपने आप सरक कर खुल जाता है और अंदर के अंधेरे से एक लड़की की मीठी लेकिन डरावनी आवाज उसे अंदर बुलाती है। न चाहते हुए भी आरिफ अंदर कदम रख देता है। तो अब आरिफ ट्रेन के अंदर पहुंच चुका है और यहाँ उसका सामना उस हकीकत से होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये ट्रेन का कोई डिब्बा नहीं, ये तो डर का चलता फिरता ताबूत था। डिब्बे के अंदर का माहौल तो और भी भयानक था। घना अंधेरा और सिर्फ कुछ पीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं। जो दूसरे पैसेंजर्स बैठे थे वे सब अजीब तरह से सिर नीचे किए हुए थे, जैसे अपना चेहरा छिपाना चाहते हों। तभी एक बूढ़ा आदमी आरिफ के पास आता है और फुसफुसाकर ये चौंकाने वाली चेतावनी देता है। ये सुनते ही आरिफ की तो रूह कांप जाती है। कौन है ये और ये सब क्या हो रहा है? और फिर जो होता है वो आरिफ के होश उड़ा देता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाता है, आरिफ को उसका भयानक कटा फटा चेहरा दिखता है। उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद गड्ढे थे और चेहरे पर लगे घावों से खून बह रहा था। उस बूढ़े आदमी ने आरिफ के सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया। उसने कहा, ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। बस ये सुनना था कि आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका डर अब सारी हदें पार कर चुका था। अब आरिफ को बस एक ही चीज सूझ रही थी, भागो। वो उस चलते फिरते ताबूत से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहता था, पर उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। उसकी बेबसी देखने लायक थी। वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ा, पर दरवाजा जाम था। उसने दरवाजे को पीटा, मदद के लिए चिल्लाया, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आखिर में वो पूरी तरह हार कर अपनी सीट पर वापस आ गिरता है। जब ट्रेन एक स्टेशन के पास से गुजरी तो आरिफ ने खिड़की के बाहर एक और भी भयानक नज़ारा देखा। प्लेटफॉर्म पर सफ़ेद कफन में लिपटी सैकड़ों लाशें खड़ी थीं। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का सर गायब था। वो मुर्दों का स्टेशन था। वो बूढ़ा आदमी उसे इस ट्रेन का सबसे खौफनाक राज बताता है। दरवाज़ा अगर खुल भी जाए तो भी कूदने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस ट्रेन का एक नियम है, यहाँ चढ़ने वाला हर इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी खो देता है और मुर्दों में से एक बन जाता है। और फिर ट्रेन अपने आखिरी सबसे मनहूस पड़ाव पर पहुंचती है। ये आरिफ के सफ़र का अंत था, उसकी कहानी का आखिरी खूनी चैप्टर।
ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकती है उसका नाम है शेष कर्तव्य। इस नाम का मतलब ही है अंतिम संस्कार। ये कोई मंजिल नहीं थी बल्कि एक ऐलान था। और वही लड़की, हाँ वही जिसने उसे ट्रेन में बुलाया था, अब उसके कान के पास आकर बर्फीली आवाज में फुसफुसाती है, सर आपका नाम पुकारा गया है। ये सुनते ही आरिफ अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर भागने की एक आखिरी नाकाम कोशिश करता है। आरिफ ट्रेन से कूद तो जाता है, लेकिन वो लड़की किसी साये की तरह हवा में तैरती हुई उसके पीछे आ जाती है और उसकी आवाज हवा में गूंजती है, तुम कितना भी भाग लो, आज तुम्हारी मौत तय है। भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आरिफ का सफर तो खत्म हो गया, लेकिन उस ट्रेन का श्राप, वो आज भी जिंदा है। ये कहानी आज भी उस शहर में लोगों को उस आखिरी ट्रेन की याद दिलाकर डराती है। अगली सुबह पुलिस को आरिफ की लाश मिलती है। ऑफिशियल रिपोर्ट में तो इसे एक अनसुलझा मर्डर केस बताया गया, लेकिन जो लोग इस कहानी को जानते हैं उन्हें पता है कि सच्चाई क्या थी। वो एक और यात्री था जिसे शेष कर्तव्य स्टेशन पर उतार दिया गया था। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहते हैं वो काली ट्रेन आज भी रात के ठीक 12:47 पर उस स्टेशन पर आती है और किसी नए यात्री का इंतजार करती है। सवाल बस ये है कि उसका अगला यात्री कौन होगा।